हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काईबेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग HTML टॉपिक पे बात करेंगे और देखेंगे HTML कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं और HTML में कैसे पेज को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड खोलेंगे क्योंकि हम लोग सोर्स कोड नोटपैड में लिखते हैं और नोटपैड के अलावा और भी सोर्स कोड लिखने के लिए एडिटर होते हैं, लेकिन नोटपैड हमें इजिली मिल जाता है। तो देखिए, HTML को स्टार्ट हम HTML से करते हैं। फिर इसका पहला सेक्शन होता है हेड सेक्शन। जो हेड सेक्शन है उसमें से ये हेड टैग मैंने ओपन किया और बीच में मैं कुछ और टैग भी यूज कर सकता हूं और मैं इसके बाद ये हेड बंद करता हूं। ये हेड मैं बंद करता हूं। बंद करने के लिए मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया एंड देन आफ्टर हेड लिखा। इसके बाद मैं बॉडी यहाँ पे लिखूंगा बॉडी। बॉडी के बाद मैंने फिर से स्पेस किया। स्पेस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस स्पेस में हम कुछ और कोड्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने बॉडी सेक्शन लिखा और इसके बाद मैं HTML बंद करूंगा। आप गौर करें, इस पूरे प्रोग्राम में दो सेक्शन है, एक हेडर सेक्शन यानी पेज का ऊपरी हिस्सा, बॉडी सेक्शन यानी पेज का निचला हिस्सा। यानी जब हमारा वेब पेज तैयार होगा तो उसके ऊपर के हिस्से में जो हेडिंग डालेंगे और उस पर जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो सारी कोडिंग हम हेड के अंदर करेंगे और जो हम लोग पैराग्राफ लिखेंगे और पैराग्राफ के साथ जितना भी इवेंट करेंगे वो सब हम बॉडी में लिखेंगे। तो दो सेक्शन होते हैं, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग हेड सेक्शन में क्या क्या करेंगे और बॉडी सेक्शन में क्या करेंगे उन सब में डिस्कस करेंगे। और इन कोडिंग को करने के बाद हम इसका रिजल्ट ब्राउजर में देखते हैं, क्योंकि हमारा जो वेब पेज तैयार होता है, क्योंकि HTML से हम वेब पेज तैयार करते हैं, वेबसाइट्स के अंदर जो पेजेस यूज होते हैं उनको बनाने का काम करते हैं और वेब पेज का रिजल्ट हम किसी ब्राउजर में देखते हैं। ब्राउजर का मतलब जैसे ओपेरा मिनी या फिर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे गूगल क्रोम, जिनके अंदर इंटरनेट की फाइल्स खोली जाती हैं वो सारे ब्राउजर्स कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके अंदर कैसे कोडिंग करते हैं। तो पहले हम लोग प्राइमरी कोडिंग में आते हैं। पहली कोडिंग है हमारी H1 हेडिंग की कोडिंग। तो हेडिंग के लिए हमारे पास होता है H1 टैग, जिसके अंदर हमने हेडिंग डाली। अब हेडिंग के कितने साइज होते हैं? हेडिंग के 6 साइज होते हैं टोटल। पहला H1, दूसरा H2 में भी मैंने डाला यहाँ पे स्काईबेस और H2 बंद कर दिया। और तीसरा H3 में मैंने स्काईबेस डाला। अभी मैं सबके साइज चेक करूंगा कि हर एक हेडिंग का साइज जो मैंने लगाया है H1, H2, H3, इससे जब हेडिंग बन के आएंगी तो उनके साइजेस कैसे होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे H3 डाला एंड H4 एंड देन आफ्टर स्काईबेस डाला और H4 बंद कर दिया। H5 डाला, फिर से स्काईबेस डाला। यहाँ पे सेम एड्रेस ले डाल रहा हूँ ताकि मुझे साइज का सही आइडिया लग सके। देन H5 बंद किया एंड H6 डाला और H6 में ऐसे स्काईबेस डाला और H6 बंद कर दिया। एंड देन आफ्टर उसके बाद ये हेड क्लोज है। हेड के बाद बॉडी सेक्शन का यूज क्या करना है वो मैं बताऊंगा। अभी बॉडी सेक्शन को आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। और याद रखना है आपको, जब आपको इस फाइल को सेव कराना है तो सेव कराते वक्त आपको सेव एज में जाना है और फाइल को सेव कराने के लिए जो भी नाम देना है उसमें .html लगा देना, क्योंकि हम लोग HTML कोडिंग कर रहे हैं तो हमारा एक्सटेंशन होगा HTML। मैंने नाम दिया है पॉप और HTML और मैं इसको सेव करा देता हूं। और मैं सेव कहाँ करा रहा हूं वो भी देखते हो, डेस्कटॉप में सेव करा दिया। अब मैं इसको माइनस से मिनिमाइज करूंगा और देखो ये पॉप नाम की फाइल बन गई ब्राउजर के अंदर। मेरे में ब्राउजर पड़ा है ओपेरा मिनी, तो मैं ओपेरा मिनी को जैसे ही ओपन करूंगा, ओपन करते ओपेरा मिनी के अंदर जो भी रिजल्ट है वो हमें शो करेगा। देखिए हेडिंग के सारे साइज दिखा रहा है। सबसे बड़ा साइज H1, उससे छोटा H2, उससे छोटा H3, उससे छोटा H4, उससे छोटा H5 और सबसे छोटा H6। ये हेडिंग के 6 साइज हैं। हालांकि एक पेज में कभी भी 6 के 6 साइज नहीं लगाते हैं, लेकिन एक पेज में 6 साइज इसलिए लगाए मैंने अभी ताकि आप देख सकें कि सबका साइज क्या होता है। तो रिजल्ट मैंने कैसे देखा था? नोटपैड में मैंने सेव कराया था और जब फाइल को सेव कराया था तो सेव एज करके मैंने .html लगाया था और वो फाइल जब डेस्कटॉप में बन के आई तो ये नाम आ रहा था। मैंने वो जो नाम आया उसको डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद वो फाइल जब खुल के आई तो उसने हमारा रिजल्ट दिखाया। ये हेडिंग्स आ गई। अब आपका यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि हेडिंग तो आ गई सर, सपोज दैट ये हेडिंग्स मुझे सेंटर में रखनी है या राइट में रखनी है, यानी अलाइन टैग। इसको हम लोग बोलते हैं हेडिंग एट्रीब्यूट टैग, यानी जो बिहेवियर होगा, जो हेडिंग का बिहेवियर होगा वो लेफ्ट में आएगा, सेंटर में आएगा या राइट में आएगा,
तो हम H1 के साथ अलाइन टैग यूज करते हैं, अलाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक है, मैं S2 पे भी सेंटर लगा देता हूं, S2 अलाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक है, अब मैं S3 पे इस पे राइट लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं लगाऊंगा तो लेफ्ट में आएगी। अभी मैं इसमें H3 में स्पेस दूंगा और अलाइन के साथ लगाऊंगा राइट, राइट। H4 में भी राइट लगाऊंगा और बाकियों में मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, वो लेफ्ट में आएंगी। तो आपको तीनों अलाइनमेंट पता चल जाएंगे। अब मैंने इसको सेव कराया और सेव कराने के बाद मैं इसको बंद कर मिनिमाइज कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसी में चेंजेस करने होते हैं बार बार। तो मैं इसको बंद करूंगा तो फिर खोलना पड़ेगा, तो मैं इसको माइनस करके मिनिमाइज कर दूंगा। और अपना ब्राउजर भी मैं बंद नहीं करूंगा, उसको खोलूंगा और जब उसमें चेंजेस देखने होंगे मुझे, तो मैं क्या करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा वो जो रिजल्ट है जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसमें रिफ्रेश कर दूंगा। यानी जो मेरा बेसिक रिजल्ट है उसमें रिफ्रेश करने से होगा क्या, जो चेंजेस मैंने बाद में किए हैं नोटपैड के अंदर वो अपडेट कर लेगा। जैसे ये मुझे पुराना वाला रिजल्ट दिखाएगा नहीं, अभी तो नया दिखाएगा। सेंटर में आ गए, 2 हेडिंग राइट में आ गए और बाकी के 2 लेफ्ट में है, जैसा कि मैंने कोडिंग में किया था। ये देखिए, राइट 2 सेंटर और ये लेफ्ट में। क्लियर? तो हम लोग हेडिंग को लेफ्ट राइट सेंटर भी कर सकते हैं। अब आते हैं हेडिंग पे कलर डालना। तो हम कलर डालने के लिए फॉन्ट कलर टैग का यूज करते हैं, जो हम हेड के बाद लगाएंगे। हेड के बाद हम लिखेंगे फॉन्ट कलर और मैं कलर में डालूंगा रेड और ऐसे फॉन्ट कलर रेड डाल दिया। अच्छा, अब मैं राइटिंग स्टाइल भी डाल सकता हूं, तो मैं डालूंगा फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस यानी राइटिंग स्टाइल। और इसके लिए मैंने साइज लिया, स्टाइल ली मैंने इम्पैक्ट, इम्पैक्ट। इसके बाद मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, सॉरी मैंने इसको क्लोज कर दिया। और क्लोज में ये दोनों जो स्टाइल्स हैं कलर की और राइटिंग स्टाइल की, ये दोनों मुझे सिर्फ H1 और H2 पे डालनी है। S3 पे मैं कुछ और डालना चाहता हूं, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, S3 पे इनका इफेक्ट S3 पे ना आए, इसके लिए मुझे S3 से पहले ये दोनों फॉन्ट बंद करने पड़ेंगे। तो मैंने पहला फॉन्ट बंद कर दिया एंड देन आफ्टर दूसरा फॉन्ट भी बंद कर दिया और इसको सेव करा दिया। सेव कराने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको खोलूं, ये देखिए खुला हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसको दोबारा नहीं खोलना है, इस पे F5 दबाना, रिफ्रेश। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखिए राइटिंग स्टाइल भी अपडेट हो गई और कलर भी, लेकिन उन्हीं 2 पे आया। क्यों आया 2 पे? क्योंकि आप गौर करो 2 के बाद मैंने बंद कर दिया था। अब आपने कहा सर अगर मुझे इन दोनों पे ग्रीन कलर डालना है तो मैं यहां से काम करूंगा, फिर से फॉन्ट कलर स्टार्ट करूंगा, फॉन्ट कलर इक्वल टू ग्रीन और यहां पे मैं फॉन्ट फेस डालूंगा, फॉन्ट फेस यानी राइटिंग स्टाइल। और मैं इस बार कुरियर डालूंगा तो राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगी। कई सारी राइटिंग स्टाइल हैं जो वर्ड के फॉन्ट फेस में होती हैं, उनमें से आप कॉपी कर सकते हैं। और फिर से देखो मैं इसको माइनस करता हूं और यहाँ के जैसे मैं F5 दबाता हूं, देखो चारों हेडिंग में आ गया। क्यों चारों में आ गया मैं बताता हूं, क्योंकि इसके फॉन्ट को आपने H4 के बाद बंद नहीं किया, तो H5 में भी आ गया, H6 में भी। अगर सिर्फ H3 और H4 में डालना है तो H4 के बाद मैं इसको बंद कर देता हूं। जैसे मैं बंद कर दूंगा तो वो आगे अप्लाई नहीं होगा। देखो मैं यहाँ भी फॉन्ट बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ भी फॉन्ट बंद कर देता हूँ। अब क्या होगा, जब मैं वहां रिफ्रेश करूंगा जा करके, तो रिफ्रेश करने पर ये देखिए वो उस पे कलर आ रहा है, उधर ग्रीन कलर, और बाकी नीचे के दोनों पे कलर नहीं आ रहा है। इस पे कलर मुझे मैजेंटा डालना है और मैजेंटा कलर के लिए मुझे फिर से यही कोडिंग करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड है, समझदार है, समझ गए होंगे। अब हम आते हैं बॉडी टैग में। बॉडी टैग में जैसा कि मैंने बताया मैं पैराग्राफ लिखता हूं जो नॉर्मल आता है, तो नॉर्मल पैराग्राफ के लिए हम P टैग यूज करेंगे, पैराग्राफ। और इसके अंदर हमने पैराग्राफ लिखना शुरू किया, मैंने पैराग्राफ लिखा, मैंने ऐसे कुछ मैटर लिखा, ठीक है। और मैं इसको सेव करा लेता हूं। जब मैं सेव कराऊंगा और मैं जब इसको वापस से इसको मिनिमाइज करूंगा और यहां जाऊंगा और F5 दबाऊंगा, तो आप गौर करो नीचे मेरा पैराग्राफ आ रहा है ब्लैक कलर से। देखो नॉर्मल पैराग्राफ और हेडिंग स्टाइल में कितना अंतर है।
ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं कि इस पैराग्राफ पे भी कलर स्टाइल साइज डालने वाला हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे डालूंगा फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस, इसको फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं या फॉर्मेटिंग भी बोल सकते हैं। इसके लिए मैं डालूंगा फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस मैं इस पे डालना चाहता हूं एरियल ब्लैक। एरियल एरियल डालने के बाद मैं इस पे फॉन्ट साइज भी डालूंगा, फॉन्ट साइज, और साइज में डालूंगा इसमें 16। एंड देन आफ्टर मैं इस पे फॉन्ट कलर भी डालना चाहता हूं, तो फॉन्ट कलर, कलर मैंने डाला ग्रीन। ठीक है, ग्रीन डालता हूं या ब्लू डालता हूं? ब्लू डालता हूं, ब्लू कुछ अच्छा लगेगा, तो मैं ब्लू डालता हूं, उसमें ब्लू कलर। और फिर मैं इसके बाद इसको सेव करा देता हूं। और जब सेव करा देता हूं, इसके बाद मैं इसके पीछे पेज में जाता हूं और मुझे रिफ्रेश करना है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, आप गौर करो, मैटर का साइज 16 हो गया, कलर ब्लू आ गया और राइटिंग स्टाइल अप्लाई हो गई। तो अगर मुझे इस पैराग्राफ को कलर देना था तो मैंने इसमें कलर डाला। लेकिन आप गौर करो, इसके बाद आप जितने भी पैराग्राफ लिखोगे, मान लीजिए इस पी को आप बंद भी कर देते हो, सपोज दैट आपने बंद कर दिया, और लिखने बंद करने के बाद आप एक नया पैराग्राफ लिखते हो। जैसे आपने नया पैराग्राफ लिखा, पी स्टार्ट किया फिर से, और इसमें लिखा कि IEEE इज वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है इस ऑर्गेनाइजेशन का जो पैराग्राफ आपने लिखा है, इसको जब आप सेव कराएंगे और रिफ्रेश करेंगे वहां पे जाकर F5 से, तो आपको पता है उस नए पैराग्राफ में भी ब्लू कलर आएगा। आप कहेंगे सर क्यों ब्लू कलर आया? मुझे तो कलर चेंज करना है। चेंज करना है तो आपको ध्यान रखना है, पुराने फॉन्ट आपको बंद करने हैं जहां से नए फॉन्ट शुरू करने। फॉर एग्जाम्पल, इस पैराग्राफ पे आपको पुराना कलर डालना था और यहां से नया, तो आप इसके बाद तीनों फॉन्ट बंद कर दोगे। फॉन्ट क्लोज, ठीक है, देन फॉन्ट क्लोज, देन फॉन्ट क्लोज। अब आपने करना क्या है, नीचे वाले पैराग्राफ पे दूसरे कलर डालने थे, तो आपको क्यों इतनी मेहनत करोगे? आप एक काम करो, इसी तीनों को कॉपी कर लो यहां से, क्योंकि कॉपी पेस्ट से भी हमारा काम चल जाएगा। हम इसमें पेस्ट करेंगे और एरियल की जगह हमने राइटिंग स्टाइल बदलनी है, तो मैंने कुरियर डाल दी इसमें, राइटिंग स्टाइल कुरियर। और साइज को मैंने बढ़ा दिया, इस बार साइज को मैंने कर दिया 20 या 10 कर देता हूँ, साइज छोटा करता हूँ थोड़ा सा, 10। और ब्लू कलर की जगह मैंने इसमें डाल दिया सियान कलर डालता हूँ, सियान। ओके, और मैं इसके भी फॉन्ट बंद कर देता हूँ सेकंड पैराग्राफ के बाद। तो मैंने एक पहला फॉन्ट बंद किया, फिर मैंने दूसरा फॉन्ट बंद किया। बंद करने का टैग देखते हो आप, स्लैश लगाता हूँ मैं, स्लैश लगाता हूँ और फॉन्ट बंद कर देता हूँ। फिर मैं तीसरा फॉन्ट भी ऐसे बंद कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको सेव कराता हूं। जैसे ही सेव करा के इसको मैं माइनस पे क्लिक करूंगा और यहां आकर मैं रिफ्रेश करूंगा, आप गौर करो सियान कलर आ गया और इसकी राइटिंग स्टाइल भी चेंज हो गई। अब आपका एक सवाल है, इसमें सवाल ये उठता है कि क्या इस मैटर को बोल्ड किया जा सकता है? यस, फॉन्ट स्टाइल अप्लाई की जा सकती है, यानी इस मैटर को हम बोल्ड भी कर सकते हैं बी टैग लगाकर। और बोल्ड करने के बाद बोल्ड को मुझे लास्ट में बंद करना पड़ेगा, तो मैं इसको बी टैग से ही बंद करूंगा। आप गौर करें, और मैं इसको सेव कराता हूं। सेव कराने के बाद जैसे मैं इसको मिनिमाइज करूंगा और यहाँ के रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए बोल्ड हो गया, मोटा हो गया। ठीक है, एंड देन आफ्टर फिर से मैं नोटपैड खोलता हूं। अगर आप इसको तिरछा करना चाहते हैं इटैलिक, तो मैं इसमें आई टैग का यूज करूंगा, इटैलिक टैग का, और इटैलिक टैग को मैं यहां ले जाकर क्लोज कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे स्लैश करा के आई टैग लगा के क्लोज करूंगा, मैं इसको सेव करूंगा एंड देन आफ्टर मैं इसमें यहाँ के रिफ्रेश करूंगा, तो देखो हल्का सा तिरछा हो गया राइटिंग स्टाइल। ये इटैलिक स्टाइल है। आप नॉर्मल मैटर था तो वो मोटा था। अब मुझे गुड में अंडरलाइन लगानी है, आप गौर करना, मुझे गुड में अंडरलाइन, तो मैं गुड के आगे यू लगाऊंगा, यू फॉर अंडरलाइन, और गुड के बाद यू बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे जितने एरिया में अंडरलाइन अप्लाई करनी है मैं उसके पहले शुरू करूंगा, उसके जस्ट बाद उसको बंद कर दूंगा। और इसको सेव कराऊंगा और सेव करा करके मैं माइनस पे जाकर इसको मिनिमाइज करूंगा और पीछे ओपेरा मिनी खुला हुआ जिसमें मैं रिफ्रेश कर दूंगा, तो देखो गुड के नीचे अंडरलाइन आ गई। तो ये बेसिक कुछ टैग्स थे
बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के। और अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इसमें बैकग्राउंड कलर डालेंगे। तो पूरे पेज में अब बात आती है बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड कलर हमेशा बॉडी के साथ डाला जाता है। इस टैग को हम बॉडी एट्रीब्यूट टैग बोलते हैं, जो बॉडी के बाद स्पेस दिया जाता है। आप गौर करें, स्पेस देने के बाद हम बीजी कलर का यूज करते हैं, बीजी कलर, और इसमें हम कोई कलर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल विल अप्लाई द येलो कलर, सेव कर दिया मैंने येलो कलर डाल के और माइनस किया और यहाँ पे मैंने F5 दबा दिया। ये देखो पूरा बैकग्राउंड येलो कलर से आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत लगे तो मेरे फोन नंबर पे कॉल करिएगा। देन आफ्टर, अभी इसमें एक टैग मैं और बताना चाहूंगा, सुपरस्क्रिप्ट टैग। सुपरस्क्रिप्ट यानी पावर चढ़ाना, किसी चीज को पावर में ले जाना। जैसे मुझे लिखना है राम रीड्स इन 7th क्लास, इसी पैराग्राफ में आगे इनबिल्ट करता हूं मैं। मुझे लिखना है राम रीड्स इन 7th क्या मैंने TH लगाया, क्लास। अब आप गौर करना इसको आपने सेव कराया जो पैराग्राफ लिखा। ठीक है, आपने ये लाइन बढ़ाई ना, राम रीड्स इन 7th क्लास, तो TH देखो भी बराबर पे आ रहा है और वहां भी बराबर पे ही आएगा, देखना ये। और मैं इसको पावर में ले जाना चाहता हूं, पावर में यानी इसके ऊपर। तो पावर में ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा, TH के आगे कर्सर रखूंगा और सुपर लगा दूंगा, SUP, सुप टैग यानी सुपर टैग, और TH के आगे मैं सुप टैग को बंद कर दूंगा, ये। और मैं इसको सेव कराऊंगा। सेव कराने के बाद जब मैं वहां पे पहुंचूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये पावर में आ गया। और अगर मैं इसमें कुछ आगे बढ़ाता हूं, जैसे मुझे 3rd लिखना है, सुपर के बाद मुझे लिखना है एंड 7th क्लास एंड 3rd क्लास एंड 3rd, मुझे 3rd लिखना है। तो अभी मैं RD लिखता हूं तो बराबर पे आता है, देखना। मैं इसको सेव कराता हूं और वापस से इसको मिनिमाइज करता हूं और यहाँ रिफ्रेश करता हूं, तो देखो अभी RD बराबर पे आ रहा है। मुझे यहाँ बेस पे चाहिए, जैसे log 10 में 10 नीचे लिखते हैं ना, वैसे RD को मुझे नीचे चाहिए, यहाँ बेस पे चाहिए। ठीक है, एज अ डाउनवर्ड, मतलब यहाँ नीचे बेस पे लगाना है। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इसके लिए मुझे RD के आगे सब टैग लगाना पड़ेगा, सब, और मैं सबको बंद कर लूंगा और फिर मैं सबको ऐसे क्लोज करूंगा। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, मैं F5 दबाऊंगा तो देखो ये RD नीचे आ गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं सब स्क्रिप्ट से कोई चीज नीचे ला सकता हूं और सुपर स्क्रिप्ट से मैं पावर में ले जा सकता हूं। तो आप इसको समझ में आया होगा आपको। एंड इसके अलावा एक टैग और होता है फर्स्ट लेसन में, मैं उसको भी डिक्लेयर करता हूं। सो वी हैव टू मार्की टैग। अगर मुझे ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन वाला मैटर चलता हुआ चाहिए ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो मैं यहां यूज करूंगा मार्की टैग। सो यू हैव टू मार्की टैग, मार्की, और लास्ट में वैसे ही मार्की बंद भी करना, हर टैग को क्लोज करना पड़ता है। मैं मार्की टैग को इसमें क्लोज भी करूंगा और मैं इसको सेव कराऊंगा। और जब मैं सेव कराऊंगा और यहां पे आकर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखेंगे आप क्या वो चलता हुआ आ रहा है। आप देख सकते हैं मार्की टैग चल रहा है। ठीक है, चलिए फिर से मैं कोडिंग में जाता हूं। अभी ये आता है और इधर चला जाता है, मतलब राइट से आ रहा है लेफ्ट जा रहा है। मुझे लेफ्ट टू राइट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका डायरेक्शन बदल सकता हूं। नोटपैड खोलूंगा और मैं इसका डायरेक्शन बदलने के लिए मार्की में टैग लगाऊंगा डायरेक्शन, और डायरेक्शन में अगर मैं स्पेशली राइट डाल दूंगा, यानी कुछ नहीं डाला था तो राइट टू लेफ्ट आ रहा था, राइट डालूंगा तो लेफ्ट टू राइट आएगा। अभी मैं क्या करता हूं, इस ओपेरा मिनी में जाता हूं और मैं F5 करता हूं तो देखो ये लेफ्ट टू राइट जाने लगा। देखिए आप डायरेक्शन बदल गया डायरेक्शन। ठीक है, अभी इसके साथ और भी चीजें की जा सकती मार्की के साथ, मैं वो बताता हूं आपको। तो अभी आपने क्या किया, इसको मिनिमाइज किया और अब एक आता है इसमें अप, यानी मैं ऊपर भी इसको स्क्रॉल कर सकता हूं। सो वी हैव टू अप एंड डाउन। आप इसको सेव कराएंगे और जैसे इसको माइनस पे क्लिक करेंगे और वापस से ओपेरा मिनी खोलेंगे अपना, ठीक है। तो जब इसको खोलेंगे आप तो ये पूरा खुलेगा और जैसे ही F5 करेंगे देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है? ठीक है, अब डाउन करेंगे तो नीचे आएगा।
अब मैं यहाँ पे आपकी जगह डाउन करूंगा तो नीचे आएगा। सेव कराना है हर बार और वापस से ओपेरा मिनी खोलना है बगल से और F5 दबाकर देखिए नीचे आने लगा। यानी 4 डायरेक्शन ले सकते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ठीक है। और एक हमारे पास डायरेक्शन के अलावा एक टैग होता है, मैं इसको डायरेक्शन को रफ करता हूं, और एक टैग होता है बिहेवियर, बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब ऐसे टकराएगा और दूसरी तरफ से टकरा कर वापस आएगा। यानी अगर मैं इसको ओपेरा मिनी में खोलूंगा तो ये उधर जाएगा और उस स्क्रीन पे यहां से टकराएगा इस जगह से और वापस आ जाएगा, पार करके उधर नहीं जाएगा। देखिएगा, ये टकराया, उधर टकराया, इधर टकराया, उधर टकराया। आपने कहा सर इसके पीछे बैकग्राउंड आ जाए तो क्या लगेगा? ओके, तो अब क्या लगेगा बनाते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो अगर हमें इसमें बैकग्राउंड कलर डालना है तो वी विल राइट द बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड बीजी कलर से काम चलेगा। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं। बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ग्रीन, नहीं आ रहा है, यानी मुझे बीजी कलर ही डालना पड़ेगा। सो हैव टू बेटर ऑप्शन, क्योंकि बीजी कलर छोटा ही पड़ेगा। और कभी ये देखिए, ठीक है। तो आप इस तरह से ये स्क्रॉल करा सकते हैं अल्टरनेट बिहेवियर डालकर। तो ये आपका अल्टरनेट हो गया। इसके बाद इसमें एक चीज और है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रो। जैसे मैं हेडिंग को अलग सेपरेट करना चाहता हूं, पैराग्राफ को अलग, तो उसको सेपरेशन देने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। तो देखो यहां से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, इसके पहले से ये हेडिंग है S6, तो मुझे S6 के बाद एक लाइन चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल रो। तो मैं HR टैग डालूंगा, HR टैग। HR टैग एक ऐसा टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो नाउ टू हैव HR टैग। और जब आप इसको ओपेरा मिनी में जाकर रिफ्रेश करेंगे, एक्सप्लोरर में भी कर सकते हैं और क्रोम में भी कर सकते हैं रिजल्ट देखने के लिए, सेम प्रोसीजर है। देखिए लाइन आ गई। अभी मैं पैराग्राफ के बाद भी लाइन डालना चाहता हूं, तो मुझे करना क्या है, मैं कोडिंग खोलूंगा और जहां से मुझे पहला पैराग्राफ है इसके बाद से मुझे लाइन चाहिए, तो मैं जस्ट स्पेस करूंगा और HR लगा दूंगा। फिर मैं इसको भी सेव करूंगा और जैसे F5 करूंगा एक लाइन वहां आ जाएगी। फिर देखिए मुझे एक इसमें भी एक लाइन चाहिए, ठीक है, इसके बाद जो चल रहा है। तो इसके लिए मुझे फिर से कोडिंग में जाना है और इसके बाद भी एक मुझे लाइन चाहिए। सो वी हैव टू लाइन एज, फॉन्ट बंद करा है उसके बाद लगाइएगा क्योंकि वो कलर तो उसी के ऊपर है ना, HR। अब आप कहीं कहाँ आइए दिखाता हूँ, ये देखिए लास्ट में। अब इन लाइनों को थोड़ा बोल्ड करते हैं तो अच्छी लगेगी, ताकि साफ समझ में तो आए कि लाइन कैसी है। तो एक काम करते हैं, इन लाइंस के साथ कुछ अलग से हम लोग इफेक्ट्स देते हैं। जैसे इसका कलर बदल सकते हैं, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो हमें विड्थ टैग का यूज करना पड़ता है, VIDTH, विड्थ टैग। बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि लाइन ऑलरेडी 100% आ रही है, परसेंट में चलती है, पूरे में आ रही है यानी 100% आ रही। तो हम एक काम करते हैं, इसको 60% कर देते हैं, दोनों तरफ से 20-20 कम हो जाएगी, इक्वल कम होती है। फिर इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं छोटी हो गई। देखिए नीचे वाली लाइन छोटी हो गई, आपने गौर किया? अच्छा, अब यही टैग आप ऊपर वाले पे अप्लाई करते हैं, इस पे विड्थ, ठीक है, इक्वल टू 60%, तो ये भी छोटी हो जाएगी, छोटी हो गई। इसको आप छोटा करना चाहें तो ठीक बात है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है आप उसको भी छोटा करें, ठीक है। और इसकी मोटाई भी बढ़ाना चाहते हैं, आप साइज में जाइए, साइज परसेंट में नहीं लगता, साइज नॉर्मल लगता है, आपने 10 दे दिया। और नीचे वाले को भी आपने HR पे जाके साइज 10 दे दिया, जो HR विड्थ है इस पे साइज जाके आपने 10 दे दिया। तो मैं इसको भी साइज 10 दे देता हूं, साइज इक्वल टू 10, ठीक है। और इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं, देखो लाइंस दोनों मोटी हो गई। अब आपने कहा सर समझ में कम आ रही है, लाइन ट्रांसपेरेंट है, तो ठीक है, ट्रांसपेरेंट है तो इनमें कलर डाल देते हैं। ओके, तो अभी कलर डालना है हमको, तो जो लाइंस आपने डाली है ना, इसी में साइज के बाद आप स्पेस देकर एक कलर भी इनबिल्ट कर सकते हो, कलर रेड डाल दिया आपने। और ऐसे ही आप इसमें भी कलर डाल सकते हो,
कलर रेड। तो आप गौर करें इस पे, जो आपने कलर डाला है अलग भी कर सकते हैं, इसको आप मजेंटा कर सकते हैं कलर को, दूसरे का कलर अलग, सेम रखना जरूरी नहीं है। ये देखिए, तो मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। इसमें मैंने काफी टैग्स आपको बताए हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल रो टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग करने के टैग, एंड मार्की टैग, मार्की बिहेवियर टैग, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने वाला टैग, और सुपरस्क्रिप्ट लगाने का टैग, सबस्क्रिप्ट लगाने का टैग। हाँ, एक टैग मैं और बता सकता हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर में कुछ बेसिक्स पे, कि अगर एक लाइन क्रॉस करानी है मुझे पूरे पैराग्राफ में, तो जहां से भी लाइन क्रॉस करानी है या हेडिंग पे करानी है, तो जैसे मुझे फर्स्ट हेडिंग पे करानी है H1 पे, तो मैं H1 के आगे जाऊंगा और यहाँ पे स्ट्राइक टैग लगा दूंगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप लगा सकते हो स्ट्राइक टैग, और जैसे ही H1 यहाँ से बंद करा है उससे पहले आप स्ट्राइक को बंद कर देंगे। देखिए, बंद करने का सीक्वेंस जो सबसे बाद में लगता है वो सबसे पहले बंद होता है। जैसे स्ट्राइक सबसे बाद में बंद हुआ, तो सबसे बाद में ओपन हुआ तो सबसे पहले बंद हुआ। ठीक है, इसको आप सेव कराएंगे और देखिए इस सेपरेट, जैसे आपने इसको वो किया, अब आप चेक करें जाके वो फर्स्ट वाली हेडिंग को देखो, इस टाइप के इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे ही आपके HTML टैग थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।